आइए दोस्तों, आज हम साधारण अपना आन अपान सती, जिससे कि सिर्फ साधारण और इतना आसान तरीका इस विधि का कि उसी से ही गौतम बुद्ध हो या हमारे मैत्रेय बुद्ध पितामह पत्री जी हो, एनलाइटनमेंट मिली है। तो क्या हमें नहीं मिल सकती है? बस ये है कि एक कदम और आगे बढ़ाना है, 1 घंटा और आगे बैठना है, एंड दैट्स ऑल। दोस्तों, जब भी समय मिले, बजाय मोबाइल पे गॉसिप करने के, या तो स्वाध्याय करें, किताबें पढ़े अच्छी अच्छी, और नहीं तो फिर आंख बंद करके बैठ जाए, एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा जीवन कुछ नहीं है, सचमुच कुछ नहीं है। जब एक बार ये अमृत का पान हो जाएगा, सिर्फ तभी पता चलेगा। अभी सोच रहे होंगे, क्या हम रेस्टोरेंट जाते हैं, रिश्तेदारों से गपशप करते हैं, उनके घर जाते हैं, क्या ये कुछ नहीं है? परंतु उस वक्त जब आपकी अपनी प्रज्ञा जगेगी, आपका अपना आत्मज्ञान जगेगा, तब आपको रियलाइज होगा कि मैं क्या तो बात करूं और क्या बात नहीं करूं। क्या मेरे को को होस्ट बना दें, या मेरे को इस पे लिया है स्पॉटलाइट पे, प्लीज? मैंने ऑलरेडी बना दिया है को होस्ट आपको। अच्छा, हाँ तो पर मैम म्यूजिक आप देंगी ना? पितामह का आप नहीं दे पाओगे? दे दूंगी मैं, मेरा तो मैंने रेडी करके रखा है ओपन। ठीक है ठीक है, तो पितामह का एक म्यूजिक लेंगे। तो दोस्तों, मतलब बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, कैसे हमारे जीवन से वो चली जाएंगी। आई एम सॉरी, मेरे बैकग्राउंड में वो आ रहा है और शायद मुझे निकालना नहीं आता है। नो प्रॉब्लम मैम, यहाँ मैंने रिकॉर्डिंग की है ना, मेरे इसमें नहीं आ रहा है कुछ। ओ आई सी, सिर्फ आपका फेस दिख रहा है, आई मींस स्पीकर एंड बाकी ये। अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ, अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे आनापान सती ध्यान के बारे में, और इसके अलावा जो ध्यान में हमारे 7 अनुभव होते हैं, क्या किसी को पता है कि वो हमारे 7 अनुभव क्या होते हैं? हैंड रेस कीजिएगा, और नहीं तो फिर हम इसके बारे में बाद में अवश्य बात करेंगे। पहले हम ध्यान करें या पहले 7 अनुभवों की बात करें? पहले ध्यान कर लेते हैं ना। करेक्ट। तो अब ऑलरेडी जैसे मैंने 15 मिनट खराब कर दिया सबका, पर ये बताइए कि कितनी देर का ध्यान और तो कितनी देर का सज्जन सांगत्य? तो हम 15 मिनट ध्यान कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आधा घंटा और 40 मिनट्स हम सज्जन सांगत्य करेंगे। मतलब करीबन 8 बजे तक हम बैठ सकते हैं, 7:45 तक? यस, 7:45 तक। ठीक, डन। तो आप मेरे को म्यूजिक दे दीजिए। दोस्तों, कोई न्यू कमर तो नहीं होंगे मेरे ख्याल में, और अगर चश्मे लगे हुए तो अवश्य उतार लें, क्योंकि चर्म चक्षु जब हम बंद कर लेंगे तो सुखमयी आसन में बैठेंगे। जहां भी जिस भी आसन में बैठने की पोजीशन में आपको कंफर्ट जोन लगता है, उसमें बैठेंगे। थोड़ा कम कर दीजिए म्यूजिक। ओके ओके, और ठीक है। पाँव को क्रॉस कर लेंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसा के प्रेम पूर्वक गोद में रख लेंगे, और अपनी प्यारी प्यारी आंखों को बंद कर लेंगे, क्योंकि अब हम सिर्फ अपने अंतर्मन की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। तो हम अपने मन चक्षु से भीतर की यात्रा करेंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, ये तो गेस्ट है हमारे दिमाग के, तो इन पर हमको
बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये आती जाती बाहर के रूप में है, आएंगे चले जाएंगे। पूरे शरीर को शिथिल करते चले जाएंगे दोस्तों। बार बार विचार आएंगे, बार बार ध्यान हमें नासिका के इन दो द्वारों पे रखना है। अभी रिसेंटली गुरु पूर्णिमा होके चुकी है, किंतु उसका नशा नहीं उतरा। गुरु के प्रति कृतज्ञता, प्रेम भाव, सद्भावना जो हमारे मन में है वो सदैव रहेगी। ऐसा गुरु बनाया हमने जिसने कभी स्वयं को गुरु माना ही नहीं। हमेशा एक दोस्त के रूप में, एक इन्फॉर्मर के रूप में रहे हमारे संग। भीतर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास, इसके साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। कोई भी आंखें ना खोले। बांसुरी की तरह स्वयं को पूर्ण रूप से खोखला कर लेंगे, खाली कर लेंगे। बांसुरी भीतर से खाली होती है, मन को भी हमें इसी तरह खाली करना है। खाली खोखले बांस में ही जब हवा जाती है तो संगीत प्रकट होता है दोस्तों। उसी तरह जब हमारा दिमाग निर्विचार हो जाएगा तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, स्वास्थ्य पूर्ण लाभ होगा। जैसे जैसे शरीर शिथिल होता चला जाएगा वैसे ही वैसे
हमारे दिमाग की नसें भी ढीली होती चली जाएंगी और हम पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाएंगे। धीरे धीरे भीतर गहराइयों में उतरते चले जाएंगे दोस्तों। हम अपने ही कमरे में, अपने ही घर में हैं, अपनी ही सीट पे बैठे हैं। गहराई में उतरने से कतई डरे नहीं। जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी कुछ महसूस हो रहा है, घबराने की बात नहीं है।
धीमी गति से बहती हुई श्वासों को बस आते जाते महसूस करना है। भीतर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास, कोई भी श्वास छूटे नहीं। बांसुरी की धुन के संग दूर बहते निकलते चले जाओ। दिमाग की सारी नसें जैसे ढीली हो गई हो मानो। अपने घर को, अपने आसपास के वातावरण भूलकर सिर्फ श्वासों पर ध्यान दें। अपने अस्तित्व को, अपने शरीर को, अपने नाम को, अपने पोस्ट को भूलकर सिर्फ आत्मा से परमात्मा के मिलन का सोच रखें। परम चेतना से जुड़ने की सोच रखें। पानी में डुबकी लगाई तो कहलाया स्नान, श्वासों में डुबकी लगाई तो कहलाया ध्यान। आध्यात्मिकता के दो पहलू हैं। एक पहलू निडर बनाना सिखाता है, तो दूसरा पहलू सत्य का मार्ग दिखाता है।
जहां भी कहीं दूर चले गए हैं दोस्तों, वापस अपने कमरे में, अपने शरीर में, अपने भौतिक संसार में आने की तैयारी शुरू करेंगे। अपने पांव की उंगलियों को थोड़ा सा हिला लेंगे और अपने भौतिक शरीर को महसूस कर लेंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स। हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा ढीला कर लेंगे, कंधों को भी ऊपर नीचे करके पूर्ण रूप से अपने स्थूल शरीर में आ जाएंगे और उसे महसूस करेंगे। लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को खोल के चेहरे पे, आंखों पे रखेंगे। एक नए संसार में, एक नए वातावरण में, नई सोच के साथ बाहर वापस आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे चेहरे पर से हथेलियों को हटाते हुए, मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा, एकदम शांत लग रहा था। मुझे Thank लगा you. कुछ देर और बैठाऊं, पर मैंने कहा आपने तो मेरे को बोला है 15 मिनट का और मैंने 20 मिनट से ऊपर कर दिया। मैंने कहा कम से कम यहाँ तो कहना मान लूं। अब मंच भी आपका और माइक भी आपका। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 7 अनुभवों की। इनमें से मुझे पूरा यकीन है कोई ना कोई, या 1 से 2, 2 से 3 अनुभव आप सभी को आज तक में हुए ही होंगे। तो ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमें किस किस परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, चाहे वो तन की हो चाहे मन की हो, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अधिकतर लोगों के संग जो होता है, सर का भारीपन या सर का दर्द होना या सर के यहाँ पर स्पंदन होना या दर्द होना या खुजली होना। अधिकतर लोगों को इन 4-5 जो मैंने बातें बताई, कुछ ना कुछ इसमें से होता है। मेजॉरिटीज को सर का भारीपन या सर का दर्द। उसके पीछे तो सबसे बड़ा इतिहास है कि हम सोचते इतना ज्यादा है कि अब वो जो कहते हैं ना कि हम फ्लाइट से आए गए तो क्या होता है, हैंगओवर होता है। जब विदेश यात्रा से हम वापस आते हैं या भारत से विदेश जाते हैं तो हैंगओवर होता है। तो उस तरह का सर में भारीपन और हैंगओवर होता है हमारे सर में। तो उसके पीछे क्या कारण है कि हम इतना सोच विचार रखे आज तक, इतना हमने उसको एक डस्टबिन बना दिया दिमाग को, कि जब वो धीरे धीरे विचार निकलने लगते हैं तो भारीपन होता है। और जिनके कम विचार होते हैं या कुछ, तो उनके यहाँ खुजली या स्पंदन होता है, एक्टिवेशन की बात जिसे कहते हैं। तो सबसे पहला जो है अनुभव यही होता है कि सर दर्द या भारीपन होता है। सेकंड है कि जैसे क्या कहेंगे,
रंगों का दिखना, कईयों को रंग दिखते हैं, तरह तरह के रंग दिखते हैं, सतरंगी रंग, रेनबोज भी दिखते हैं, इंद्रधनुषी रंग दिखते हैं। तो उसके पीछे भी कोई खास ऐसा कारण नहीं है, बस इतना है कि कुदरत में जो भी रंग है हमें वो धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नीला, पीला, लाल, हरा, सफेद, और सबसे पहले जो शुरुआत होती है आंख बंद करते ही काला अंधेरा सा होता है, फिर धीरे धीरे ये प्रकाश में कन्वर्ट होता है। कई बार कईयों के संग ऐसा भी होता है कि जो मेरे संग, खुद के संग हुआ था, कि सिर्फ अंधेरा अंधेरा ही दिखता था और फिर बाद में दूर कहीं लगा कि एक बारीक सी सुई के नोक बराबर सफेद बिंदु है। न जाने क्या हुआ, कुदरती में अपने आप ही उसमें उसकी तरफ बढ़ना शुरू करी। पता चला कि वो अंधेरे की सुरंग थी, अंधकार की सुरंग थी, और धीरे 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 जैसे जैसे सुरंग पार होती गई, वो प्रकाश का गोला सुई की नोक बराबर जो था, पूरा एक विस्तृत विशाल आसमान के रूप में बदल गया, और फिर उसके बाद रंग दिखने शुरू हुए। तो सबके अपने अपने अनुभव होते हैं दोस्तों। मैंने ये अपना पर्सनल अनुभव बताया। बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक मैं अंधकार से सुरंग में से निकल के प्रकाश की ओर जा रही थी, और तो इस तरह से हमें प्रकाश रंग दिखते हैं, और फिर हमें प्रकाश भी दिखता है। प्रकाश भी सफेद हो सकता है, रंगीन हो सकता है, और मजेदार बात ये कि ये जो रंग है या जो ये प्रकाश है, कई बार ऐसा होता है कि हमें सामने बाहर दिखता है, कई बार होता है हमको अपने ऊपर गिरता हुआ नजर आता है, हम उसके अंदर समा जाते हैं, ऐसा भी महसूस होता है दोस्तों। तो बहुत अजीबोगरीब अनुभव है, पर हर एक को कोई ना कोई अनुभव इस तरह से होते हैं। फिर शरीर के ऊपर है, जैसे कि हमको शरीर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, जो भी हमारी बीमारी व्याधि होती है शरीर की, जैसे कि हम पाँव मोड़ के बैठना चाहते हैं, बैठ नहीं पा रहे, परंतु धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते हम बैठना शुरू कर जाते हैं, तो क्या होता है, घुटनों में दर्द होता है। परंतु ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे ये दर्द निकल जाते हैं। दोस्तों, इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, एक बात पर ध्यान रखिएगा आप लोग, कि किसी भी तरह का दर्द हो या कुछ भी आपको महसूस हो रहा है, कोई भी पेन किलर नहीं लेना है आपने। प्लीज रिमेम्बर दिस। कोई पेन किलर, कोई दवाई नहीं लेनी है। दवाइयों से तो छुटकारा पाने आए हैं हम, और ये जो दर्द हो रहे हैं ये सब टेम्परेरी है। कई बार तो यूं होता है कि ये दर्द हमारे को एकदम से ही, जैसे हम बाहर निकले, उड़न छू हो जाते हैं। तो कुछ दर्द टाइम लेते हैं, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, या सुबह से शाम में, या ओवरनाइट में ये दर्द चले जाते हैं। परंतु घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया, मैं तो यहाँ दर्दों से छुटकारा पाने आई थी या आया था, और यहाँ तो मेरा दर्द बढ़ गया। दर्द बढ़ा नहीं है, दर्द बढ़ा नहीं है, वो और उथल पुथल मच गई है उस जगह पे, तो वो क्योर होने की तरफ जा रहे हैं आप। और जब तक आप अपने भीतर विश्वास नहीं रखेंगे दोस्तों, पॉसिबल नहीं है कि आप ध्यान में भी बैठ पाए। अगर मन घूमता रहेगा, विचारों से उलझा रहेगा और विश्वास नहीं होगा, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहले अपने भीतर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। आध्यात्मिकता जो है ये क्या है, वो माइक्रोवेव नहीं है कि चुटकी में खाना गर्म हो जाए। इट्स गोइंग टू टेक टाइम। ओके। या आजकल जो ऑटोमेटिक गैस चूल्हे आ गए कि बिना लाइटर के, बिना माचिस के जला दिया, वो भी नहीं है। ये मेरे को एक मास्टर मेरे यहाँ आए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि ये दादी माँ का चूल्हा है जो धीरे धीरे जलेगा। और धीरे धीरे इसमें जो है दाल पकेगी। तो धैर्य रखना होगा दोस्तों। सचमुच ये प्रेशर कुकर नहीं, प्रेशर कुकर का खाना आपने अगर खाया हुआ है, खास तौर से दाल बनाई हुई है, तो मैं यही कहूंगी कि उन सभी को यूरिक एसिड की जरूर प्रॉब्लम होगी।
कभी भी आप जाके ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, यूरिक एसिड होगा। आप अगर थोड़ा सा भी अपना बचपन याद करें दोस्तों, आप कहेंगे कि ऑफ ट्रैक जा रही हूँ, पर क्यों आया है मन में मालूम नहीं, क्यों मुंह से ही शब्द निकल रहे मालूम नहीं, तो स्वतः भाव से जो हो रहा है आप सुनते चलिए बस। दाल जब हम पकाते थे तो झाग झाग से निकलते थे, राइट, याद है आप लोगों को, है ना? तो वो झाग जो है निकाल दिए जाते थे, ये भी याद होगा, देखा होगा कम से कम आपने। तो दोस्तों ये जो झाग है यूरिक एसिड पैदा करता है हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में। तो जो एड़ी में दर्द है वो यूरिक एसिड के कारण। हमको वो झाग, अगर आप प्रेशर कुकर में भी बना रहे हैं तो दाल को तब तक उबालिए जब तक वो झाग सारे आप चम्मच चम्मच करके निकाल ना, फेंक ना दें, ठीक है? और फिर उसके बाद उसको भले प्रेशर लगा लीजिए। तो दोस्तों आई कम बैक टू माय पॉइंट। और तो हम बात कर रहे थे शरीर में दर्द होने के बारे में। तो शरीर में कहीं भी दर्द हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पिछले जन्मों के हमारे कुछ कर्म होते हैं, तो ये जो दर्द है वो उन्हीं कर्मों के कारण होते हैं। तो वो कर्म भी कटने लगते हैं, दर्द भी मिटने लगते हैं और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्रदान होने लगता है हमको। शरीर का घूमना, हम बैठे तो एकदम तटस्थ होके, परंतु अंदर ही अंदर हमें लगता है जैसे कि हम घूम रहे हैं, झूम रहे हैं। कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए। क्या होता है जब ब्रह्मरंध्र से आपके शरीर में ऊर्जा, दिव्य शक्ति, नाम सुने होंगे, कॉस्मिक एनर्जी, ये जब हमारे भीतर प्रवेश करती है तो जब बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाती है तो भी हम झूमने लगते हैं, यह शरीर हमारा घूमना शुरू हो जाता है। और ये जो दर्द भी है इस कारण होते हैं कि जिस प्रकार एक नाली को, बंद नाली को खोलना है तो क्या होता है, प्रेशर पॉइंट आप पानी का देते हैं तो क्या होता है, सब उथल पुथल मच जाती है और सब बाहर को आ जाता है, बदबू फैलने लगती है। परंतु धीरे धीरे लगातार प्रेशर पॉइंट देके या कोई एसिड डाल के क्या होता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, नाली खुलने लगती है। तो उसी प्रकार जो हमारे, जैसे मान लो कंधे में दर्द है तो उस वक्त एक्यूट दर्द होगा कंधे में, परंतु जैसे जैसे आपके वो प्रेशर पॉइंट ब्रह्मरंध्र से निर्विचार होके जब आपके शरीर में जाने लगता है दिव्य ऊर्जा, तो वो दर्द मिटते चले जाते हैं धीरे धीरे और आपका शरीर का जो नस नाड़ियां हैं खुलनी शुरू हो जाती हैं। एक और बात महत्वपूर्ण कि जैसे जैसे आप निर्विचार होते जाएंगे और दिव्य ऊर्जा शरीर में जाती जाएगी तो नस नाड़ियां, जो 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर की हैं, उनका संशोधन शुरू हो जाएगा, उनकी क्लींजिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पसीना आता है, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, ये भी सब अंदर की हमारी जो कमजोरियां हैं, धीरे धीरे जो व्याधियां हैं वो मिटना शुरू हो जाती हैं। तो किसी भी रूप से हमको किसी भी तरह से डरना नहीं है और दवाई तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक तरीके से हम फिर रुकावट का काम कर देंगे उसमें, जो हमारे शरीर की व्याधियां निकल रही हैं उसमें हम रुकावट का काम कर देंगे। तो हम तो यहाँ शरीर से, भौतिक शरीर की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आए ना दोस्तों, और सूक्ष्म शरीर में तभी हम प्रवेश कर पाएंगे। भौतिक शरीर से बाहर निकल के सूक्ष्म शरीर हमारा तभी जो है एक्टिवेट हो पाएगा। और ये जो घूमने का अनुभव है ये उस कारण भी होता है। तो तभी उसके बाद ही हम एस्ट्रल ट्रेवल जिसे कहेंगे, सूक्ष्म शरीर यान के साथ हम घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। तो फोर्थ हमारा है कि प्रकृति के जो प्राकृतिक दृश्य हैं वो सब हमें दिखने शुरू हो जाते हैं, पहाड़, नदी, समुद्र, और बल्कि कई बार ये दृश्य सिर्फ दिखते ही नहीं है, हम वहां तक एस्ट्रल ट्रेवल भी करते, पहाड़ों के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं। बल्कि इससे मुझे याद आता है कि जब मैं तिहाड़ जेल में गई थी और लड़कों की जेल में, जब मैं एडोलेसेंट जेल में गई थी तो वहां पर बच्चे जब बैठते थे वो तो मन के सच्चे हैं, बहुत जल्दी ध्यान में उतर जाते हैं, हम ही लोगों को टाइम लगता है। तो मुस्लिम बच्चा था दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरा ये अनुभव जो हुआ वहां पर, जो मैं शेयर कर रही हूँ। मुस्लिम बच्चा था और उसको
कैलाश पर्वत दिखना शुरू हो गया, शिव जी के दर्शन शुरू हो गए। जब तक वो नदी, पहाड़, समुद्र के ऊपर ट्रेवल कर रहा था सूक्ष्म शरीर के साथ, तब तक तो बड़ा खुश था। पर जैसे ही उसको कैलाश पर्वत पे शिव जी बैठे दिखे ध्यान करते हुए, उसको उसका चेहरा तमतमा गया, गुस्सा हो गया और वो एकदम से बाहर निकल आया और बोला उस वक्त कुछ नहीं क्योंकि सबका ध्यान चल रहा था, परंतु बाद में उसने बताया कि आप हमारा धर्म बदलना चाहते हो, मैं नहीं करूंगा। तो जो और दूसरे मुस्लिम बच्चे थे वो भी सतर्क हो गए, एकदम क्या हो रहा है ये। तो जो न्यूट्रल थे वो तो अगली बार मेरे संग ध्यान में बैठे, परंतु ये बच्चा खास जो था मेरे संग नहीं बैठा। अगली बारी जब मैं गई, मैं हर सैटरडे को जाती थी उनके यहाँ, तो दोस्तों क्या हुआ, मेरे को समझ नहीं आया, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हुई कि ये क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूं। मैं भी बहुत नई नई थी उस समय, ध्यान में इतना ज्यादा अनुभव भी नहीं था मुझे, मैं क्या करूं। पितामह से बात करी, बोले कुछ नहीं, जो हो रहा है होने दो, देखो आगे क्या होता है। मैंने कहा ठीक। मैंने अगली बार जब गई तो देखा वो लड़का जो था पीठ करके लेटा हुआ था अपने बिस्तर पे, उसने ज्वाइन नहीं किया, पर उसके बीच बीच में हाथ पांव हिल रहे थे, तो उससे महसूस तो हो गया कि वो अलर्ट तो है, ध्यान उसका यही है जहां पर मैं हूं और दूसरे बच्चे हैं। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, मेरे मन में बेचैनी बढ़ती चली गई। नई नई थी, कच्ची थी ना, तो विश्वास भी अपने ऊपर इतना नहीं था और ना जो कुछ ये हो रहा था उस पर विश्वास था। पर अचानक एक दिन ऐसा कुदरत ने खेल खेला कि मेरा विश्वास इतना मजबूत हुआ और धैर्य मेरे अंदर बढ़ता चला गया दोस्तों, पेशेंस बढ़ती चली गई। कि जो कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, वो चीज एकदम से मुझे क्लिक करी थी। क्या हुआ, एक हिंदू लड़का मक्का मदीना पहुंच गया वहां के दर्शन करके आए और वो बोला एक चौकोर चौकोर मकान जैसा दिखा, और वो जैसे कि सब लोग नमाज पढ़ते हैं ऐसे झुक के करते हैं, इस तरह से मुझे सब कुछ दिख रहा था। तो चौकोर चौकोर मकान दिखा, वो तो मक्का मदीना ही है, ये तो हम सभी बड़े लोग जानते ही हैं। वो तो बच्चे थे, नादान थे, तो उसको नहीं मालूम होगा ये सब। तो उसने कहा ऐसा दिखा मुझे। अगली बारी जब मैंने उनको बताया कि आप मक्का मदीना पहुंचे थे, तो बोले ये क्या होता है। तो उसके बगल में ही एक लड़का बैठा हुआ था, बोले वो हमारी जगह है और इस तरह से वो हंसना शुरू हो गया, क्योंकि जो न्यूट्रल बच्चे थे ना, जिनको फायदे हो रहे थे, वो तो कई बैठे हुए थे, पर हाँ उस लड़के के संग और 2-3 बच्चे थे जो नहीं आ रहे थे, वो बाहर घूमते थे, पर ये लड़का जो था हमेशा वहीं बैठा रहता था। और इसने बल्कि मेरे ही सामने अपने मुस्लिम दोस्तों को बोला भी था, अरे ये तुम्हारा धर्म पलटने आई है, तुम कहाँ इनके चक्कर में पड़ रहे हो। तो वो लोग हंस के टाल देते थे, क्योंकि उन्होंने घर जाके अपने माँ बाप से भी बातचीत की हुई, देख के आए हुए हैं वो लोग। तो उनको क्या विश्वास था मुझे नहीं मालूम, पर उनका अपना स्वयं का विश्वास था, जिस मारे वो लोग मेरे संग बैठे हुए थे। तो दोस्तों, इस तरह से आप सूक्ष्म यान में, अपने सूक्ष्म शरीर के यान में न जाने कहाँ कहाँ घूम लेते हैं, कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कौन सी गैलेक्सीज में जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। सीआरपीएफ की ही मैं बात बताती हूँ। 9 दिन तक जब मैं जम्मू कश्मीर में थी, बड़े बड़े जो कमांडोज और ऑफिसर्स और जो वहां पर लोग थे, उन्होंने अपने गांव जाके अपने माता पिता को मिलकर आए। बोले अगली बारी जब हम फोन पे बात करेंगे तो हम उनको बताएंगे ये बात, और जब हम अगली बार अपने गांव जाएंगे तो उनको सिखाएंगे भी यही ध्यान की प्रक्रिया। तो कितना हौसला बढ़ता है ना दोस्तों। देखो यहाँ पर सिर्फ ध्यान करो मत, ए सीख लिया है तो ए सिखाओ, किसी को भी सिखाओ, चाहे अब घर वाले नहीं मानते कोई बात नहीं, रिश्तेदारी में सिखाओ, दोस्तों में सिखाओ, अड़ोस पड़ोस में सिखाओ, अपने घर में जो स्टाफ आ रहा है उसको सिखाओ, किसी को सिखाओ, पर सिखाओ। बी सीख लिया, बी सिखाओ,
जो जो सीखते गए, क्यों हमको पूछ बन के रहना, मास्टर बन के जीना है जी, डिग्निटी के साथ जीना है। यही तो पत्री जी ने सिखाया है कि स्वयं अपने मास्टर बनो। तो दोस्तों ये हुई बात हमारी चौथी उसकी, कि हमको अलग अलग नजारे दिखने लगते हैं, अलग अलग भव्य दृश्य, अद्भुत दृश्य दिखते हैं। पाताल में चले जाते हैं, समुद्र के अंदर चले जाते हैं, वहां मछलियों से मिलकर आते हैं लोग, तो आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों के संग संग तैरते हैं हम भी। सो देयर आर अमेजिंग रिजल्ट्स। फिर पांचवा है कि हमारे धीरे धीरे दिव्य चक्षु जागृत होने लगता है, और दिव्य चक्षु जागृत होने लगता है, उसके बाद ही ये सारे प्राकृतिक दृश्यों का दिखना, घूमना फिरना हमारा शुरू होता है दोस्तों। और अनेकों अनेक पूर्व जन्म की घटनाएं हमें दिखने लगती है, भविष्य के हमें कई घटनाएं आज ही दिखने लगती है, जिसको हम प्रिकॉशनरी रूप पे अगर कुछ गलत है तो हम उसको सही कर सकते हैं, सही है तो उसका इंतजार कर सकते हैं। पर डरने की कहीं कोई बात नहीं है, शोर मचाने की भी बात नहीं कि ओ मैंने भविष्य में देखा, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। नहीं, शांति, मन में शांति, धैर्य रखो। जब जाने लगो तब अनाउंस करो कि ये तो मैंने पहले ही देख लिया था अपना भविष्य। कहते हैं ना, कमजोर पड़ जाती है बात आपकी। शांत रहो, वाक क्षेत्र का इस्तेमाल करो, मौन में आ जाओ। कब, क्या, कहाँ, कैसे बोले। तो दोस्तों ये था हमारा पांचवा। सिक्स्थ है कि जब हमारे दिव्य चक्षु खुलने लगते हैं, ज्ञान चक्षु खुलने लगते हैं, तो धीरे धीरे ये भी होने लगता है कि मास्टर्स हमको मैसेजेस चैनल करने लगते हैं। बल्कि संध्या जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी ऑटो राइटिंग जो कर रही है वृंदा मैडम, उन्हें जरूर बुलाइए, मैं आपको उनका नंबर दूंगी। देखिए क्या उनका दिव्य चक्षु खुला हुआ है, क्या ऑटो राइटिंग हो रही। महावतार बाबा जी तक आके आमने सामने उनसे बात किए हैं, हनुमान जी, सीता माँ, अनगिनत मास्टर्स, पत्री जी एक नहीं 2 बार आके उनको संदेश दिए हैं। तो उन्हें बुलाइए, पत्री जी के संदेश सुनिए। आप तो रोज रोज करते हैं मेरे ख्याल में, वीकली नहीं है ना? हाँ, तो अवश्य उन्हें बुलाइए, हफ्ते में 1 बार 2 बार, और देखिए कैसे ऑटो राइटर बन गई हैं वो, और कैसे ऑटो राइटिंग हो रही है, और अद्भुत अनुभव आप लोग सुनेंगे उनके। अभी शायद उन्होंने कुछ ब्रेक ले रखा है, मैं आपको नंबर भेज दूंगी, तो आप कम से कम बात करके रखिएगा उनसे। फिर इसके बाद कि कैसे दिव्य ज्ञान से हम आत्मज्ञानी बनते हैं दोस्तों। और एक समय आता है जब हम, जो इन्होंने टाइटल दे रखा है अपने ग्रुप का, वननेस, तो हम वननेस में आना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। और फिर उसके बाद जब वननेस में आ गए तो पूर्ण रूप से एनलाइटनमेंट मिल जाती है। इसका हमको कुछ पता नहीं चलता है, कुछ पता नहीं चलता है, स्वतः भाव से ये सब कुछ होता है। और एक दिन बुद्ध भी बन ही जाते हैं। बुद्ध से बुद्ध बनने की यात्रा कठिन बिल्कुल नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, ईमानदारी से निरंतरता चाहिए, रोज रोज बैठे, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा है, 1 कदम आगे बढ़े, 1 घंटा और बैठे, जब समय मिले तभी बैठ जाए। और 7वां अनुभव, कुछ ध्यानियों को क्या होता है, सुगंध आने लगती है, खुशबू आने लगती है, फूलों की, इत्र की, मुंह का स्वाद बदलने लगता है, कभी मीठास, कभी नमकीन। तो अद्भुत ध्वनियां कानों में सुनाई देने लगती है। तो क्या अनुभव हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस होने दें, आनंद उठाएं उसका। तो दोस्तों ये 7 अनुभव हैं।
मास्टर्स की आकृतियां दिखने लगती है। डरने की बात नहीं है। कभी कभी हमारे अपने स्वयं एंसेस्टर्स आ जाते हैं, तो डरना नहीं है। कौन है? कुछ भी आकृति नजर आती है दोस्तों, तो बस उनसे बोलिए आप कौन है, अपना परिचय दीजिए मुझे, आइए मेरे साथ बैठ के ध्यान कीजिए। और बल्कि एक बड़ी अंदर की बात कहती हूँ, अगर आप लोग इस बात से परेशान है कि मैं तो ध्यानी बन गई पर मेरा परिवार अभी तक नहीं जुड़ा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब ध्यान में बैठे तो उनको भी उनका नाम लें, उनका चेहरा मोहरा याद करके उनको बोले आइए आप भी मेरे पास ध्यान में बैठिए। एनर्जी लेवल पे उनको बैठाइए। और अगर घर में बच्चे हैं तो उनको वैसे ही लेके बैठ जाओ। और जब वो आप में देखेंगे फर्क, अंतर, जब वो स्वयं महसूस करेंगे कि हाँ आप बदल रहे हो, आपका बिहेवियर बदल रहा है, आपका बिहेवियर पैटर्न बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है, आपका बात करने का अंदाज बदल गया है, आप अब गुस्सा नहीं कर रहे हो, जब वो ये सब कुछ देखेंगे तो हो सकता है फिजिकल लेवल पे वो स्वयं ही आपके संग आके बैठना शुरू करे। मुस्कुरा के बस एक बार बोल दीजिए कि जैसे मैं बदल रही हूँ, बदल रहा हूँ, आइए आप भी अपने आप को बदल लो। जिंदगी में बहुत बहुत मेहनत की है आपने, बहुत उथल पुथल मची है। थोड़ा सा सिंपैथेटिक बात करो ना। बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत उथल पुथल रही है आपके जीवन में, बहुत टेंशन में रहे हो। आधा घंटा 10 मिनट बैठ जाओगे तो क्या जाएगा आपका? आज न्यूज़पेपर मत पढ़ो, अपना टीवी सीरियल बाद में देख लेना, मेरे साथ बैठ जाओ। हमने एक साथ दुख और सुख भोगे हैं बहुत जीवन में, कंधे से कंधा मिला के चले। आइए अब कंधे से कंधा मिला के एक साथ बैठ के ध्यान भी करते हैं। और जो सिंगल है, डोंट वरी अबाउट दैट। जो भी अपने बच्चे हैं, जो भी परिवार के सदस्य हैं, उनको एनर्जी लेवल पे लेके बैठे, सोच करके उनको बैठे और आराम से उनके संग ध्यान करें। एक दिन आएगा, अवश्य आएगा वो दिन, विश्वास रखिए इस बात का। क्योंकि आध्यात्मिकता हमको दो ही बात सिखाती है, धैर्य रखना और श्रद्धा रखना। और ये बात शिरडी के साईं बाबा ने भी बहुत सुंदर तरीके से कहा है, सबूरी और श्रद्धा। तो श्रद्धा रखनी है हमको आध्यात्मिक संसार में, सबूरी यानी सब्र यानी कि धैर्य रखना है हमको अपने प्रापंचिक भौतिक संसार में। दोस्तों, मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देती हूँ। अच्छा, इसमें कुछ बाधाएं भी आती हैं, वो भी मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी। वो क्या बाधाएं हैं? शुरू में बाहर की दुनिया इतनी देखी कि आंख बंद कर ही नहीं पाते हम। और बार बार सुनने को मिलता है आंखें बंद करो, मन विचलित होता है, मंकी माइंड है ना। सब लोग क्या कर रहे हैं देखो मैं, बस इसी में ही हमारा ध्यान लगा रहता है। सांसों पर ध्यान नहीं है, कौन क्या कर रहा है, अरे वो हिल क्यों रही है, अरे वो खुजा क्यों रही है। अरे बाबा, सब कुछ होता है, आपके भी नहीं हुआ है तो हो जाएगा, और नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात, कोई बात नहीं। तो बाहर की कोई आवाज आई, अरे मेड आ गई, मैं तो उसको ये बोलना ही भूल गई। या तो पहले से पूरी तैयारी करके बैठो, दरवाजा बंद करके बैठो, ठीक है। सब कुछ भूल के, मैंने कहा ना, ध्यान में अपने अस्तित्व को मिटा के भूल के बैठो। क्या हो रहा है वातावरण में होने दो, बैठना है बस मुझे। जब तक तटस्थता नहीं लाओगे अपने अंदर, एडमेंट नहीं होगे, मेरे को वो ड्रेस खरीदनी है, मेरे को वो ड्रेस चाहिए ही चाहिए, देखो पैसा इकट्ठा हो जाए मैं लेकर आऊंगी, लाते हो कि नहीं लाते हो, वो जेवर चाहिए, वो पेंडेंट चाहिए, लाते हो कि नहीं लाते हो। उसी तरह फिक्स करो अपने माइंड को कि मैंने बैठना ही बैठना है ध्यान में, और बैठो। तो दोस्तों, जो शुरू में बाहर से आने वाली आवाजें आती हैं या शोर मच रहा है, उसको हम एक्सेप्टेंस में लें। उससे हमारा ध्यान भंग होगा, परंतु एक्सेप्टेंस में आ जाए, स्वीकार भाव में आ जाए। भाई, जब भौतिक संसार में है तो ये तो सब बातें होंगी। अब आप क्या सोचते हो, वो जो गुफाओं में जंगलों में बैठे उनको पक्षियों के शोर, हवाओं का, पेड़ पत्तों का झूलना, वो आवाजें, या पत्तियों का हवा के संग उड़ना, शोर नहीं होता है? एक्सेप्टेंस में आ जाओ, नंबर 1। नंबर 2, जो भी शारीरिक
बाधाएं हैं, जैसे दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, बेचैनी हो रही है, बैठा नहीं जा रहा है, कभी गर्मी लग रही है, कभी सर्दी लग रही है, कुछ ठंडा गर्म का एहसास हो रहा है, तो कभी सुन्न भी हो जाता है। बल्कि दोस्तों, इन सबको महसूस करते हुए आनंद की अवस्था में ही रहना है। ये सब टेम्परेरी जोन है, याद रखिएगा। मानसिक बाधाएं क्या आती हैं? विचार बार बार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ढीठ बन जाओ, हठ योग में आ जाओ, बार बार नासिका के द्वार पर आ जाओ, पर जागरूकता रहेगी तभी आएगा, वरना आधा घंटा, 1 घंटा, क्या 3 घंटे भी, सारा दिन भी बैठे रहोगे, पता नहीं चलेगा, विचारों के बीच में उलझे रहोगे। जैसे ही रियलाइजेशन हुआ, फट से आ जाओ नासिका के इन 2 द्वारों पर। ठीक है? तो कभी गुस्सा आएगा, कभी मन में उदासी आएगी, डिप्रेशन सा आएगा भाव, कोई बात नहीं, आंखों में से पानी निकलेगा, कोई बात नहीं, सब क्लींजिंग की तरफ जा रहे हैं हम, ये याद रखिए। आंखों में से पानी बह रहा है, बहने दो, पसीना आ रहा है, आने दो, ये क्लींजिंग हो रही है हमारे शरीर की, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। डर लगता है, डरने की तो बात ही नहीं है, आराम से बैठे हैं, हम अपने ही घर में बैठे हैं, कहीं जंगल में भी नहीं बैठे कि आपको लगेगा शेर आ रहा है, कि चीता आ रहा है, कि कोई सांप आ रहा है, कि कोई कीड़ा आ रहा है। अपने ही घर में बैठे, और थोड़ा सा आसन को हम ऊंचा ही बैठे, कुर्सी पे, सोफे पे। तो जब हम रोजाना बैठते तब कोई नहीं आया, तो अब आज क्यों आएगा आंख बंद करने पे? कई बार होता है टीवी देखते देखते सो जाते, ऊँघने लगते, तो क्या तभी भी कोई सांप आता है, चीता आता है क्या? नहीं ना। विश्वास से बैठे हो ना आप, कि अपने ही घर में बैठे हो। बस उसी तरह ध्यान में भी हमको विश्वास के साथ ही बैठना है। खर्राटे लेने लगते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, तो बड़ी चिड़चिड़ाहट सी होती है कि क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, उम्र जैसी भी गुजरी, अब जागरूक अवस्था में आके प्यार के साथ बैठना है। मिरर वर्क करो अपना, शीशे में जाओ और प्यार से अपने आप को आई लव यू कहो, आई ऑनर यू। सेल्फ रेस्पेक्ट में रहो दोस्तों, प्लीज रिमेंबर दिस। अपने आप को ही हमको शाबाशी देनी है। आज ही मैंने नहीं करवाया, वरना ध्यान से निकलने के बाद हमेशा बोलती हूँ पानी पियो, स्वयं को शाबाशी दो। आज वो बहुत कम टाइम था, तो मेरी जागरूक अवस्था थोड़ी सी कम थी, इसलिए शायद अब निकल गया। स्वयं अपनी तारीफ करते रहो दोस्तों, परंतु शीशे के सामने, किसी के सामने बढ़ाई मत करो। कोई भी अच्छा कार्य किया, शाबाशी, शीशे में जाके, वेल डन, कीप इट अप, कीप गोइंग, कीप मूविंग लाइक दिस। हौसले स्वयं अपने बढ़ाओ, वरना तो ये संसार जो है बिल्कुल कुएं के समान है, कुएं के अंदर जो मेंढक रहते हैं उसके समान है। एक मेंढक ऊपर जाने लगता है बाहर की दुनिया देखने, तो दूसरा मेंढक बोलता है आजा नीचे, और उसकी टांग खींच लेता है। और हमारे हिंदुस्तानियों का तो क्या कहने, सिर्फ यही करते हैं हम। कहीं भी देख लो, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं। कोई भी बंदा अच्छा काम करेगा तो उसको 10 लोग आके हथौड़े मारने की कोशिश करेंगे, उसकी बुराई करने की कोशिश करेंगे। तो स्वयं अपनी तारीफ स्वयं कर लो, कोई नहीं करता। और गृहिणियों का तो बुरा ही हाल है, कोई नहीं, सब टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सॉरी टू से बट इट्स अ फैक्ट दोस्तों। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार की बाधा आए, आपको बार बार अपना ध्यान श्वासों पे लेकर आना है। दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। जब भी ध्यान में बैठे, ठीक है जी। उसके भीतर जो हमारे, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जो भीतर होने वाली गतिविधियां, एक्टिविटीज, जो भी कुछ हो रहा है, शरीर में हो रहा है, दिमाग में हो रहा है, उसको ध्यान में मत लाओ, परेशान मत हो, उलझना नहीं है उसमें। बहते पानी की तरह, नदी के बहते पानी की तरह, वो आया है चला जाएगा, आया है चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू, डन। किसी का कोई भी प्रश्न है इतने खुलासा होने के बावजूद भी, तो मैं कोशिश करूंगी आपके प्रश्नों का जवाब देने की। थैंक यू मैम, बहुत बहुत अच्छी जो छोटी छोटी आपने बातें बताई हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से बताई हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोज सबको शाबाशी दिलवाती हूँ, सबको थैंक यू बुलाती हूँ। और वृंदा जी अभी एवरी संडे आती हैं यहाँ पे, 3 ओह वाह, है। अरे वाह, क्या बात, वेरी नाइस। पूनम जी आ चुकी हैं, रचना जी आ चुकी हैं, आप सब कंटिन्यू हमारे साथ हैं।
थैंक यू आपको, बहुत बहुत थैंक यू मैम। वृंदा जी का हमने 3 सुन लिया। लास्ट टाइम ही हमने पिता महाअवतार बाबा जी का, सीता माँ का, और किसका सुना हमने? जिसका भी सुना, मस्ती या ली ना, मस्ती ली। ज्ञान यस बढ़ा, यस ज्ञान यस। बढ़ा। पत्री सर बहुत को क्यों बहुत भूल रहे अच्छा हैं? है। सॉरी, बोल रही है, कोई बोल रहे हैं कि पत्री सर को क्यों बोल रहे हैं? पत्री सर अब आएंगे। ओके, मतलब अभी हमने हमारी तरफ से नहीं, लेकिन वृंदा जी को बोल दिया, आप जिनको भी, जिस भी मास्टर्स का आप ऑटो राइटिंग करेंगे, दोस्तों सभी लोग अपने वीडियोस को खोल लें, और यदि किसी को भी कुछ भी पूछना हो, प्लीज आप आराम से आपके पूछिए। यहाँ पड़ोसी आए हुए दुबई के। हाँ, नमस्ते, नमस्ते नलिनी जी, आत्मवंदन, कैसे हैं आप? आप भी जिंदा हूँ अपना सर। वीडियो खोलिए तो हम भी आपके दर्शन करेंगे सर। हाँ, वो हाँ, चले गए, हाँ, गलती हाँ, से। नमस्ते 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 जी। हम इस समय आप हैंड रेस गुप्तकाशी में करिए हैं। जिससे कि, नहीं नहीं, आप हैंड रेस करिए जिससे कि हम आपको सामने ला सके। यस जी, हाँ जी। पत्री सर, कोटि कोटि वंदन की उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद के स्वरूप आज गंगोत्री में हम लोग परसों रात को थे, और पूजन अर्चन करने के बाद फिर यहाँ पे आए हैं, करीब 300 किलोमीटर दूर पहाड़ों में यात्रा कर, और हर पहाड़ पिरामिड ही नजर आ रहा है। वो देखिए, वो थोड़ा धुंध से जो छिपा हुआ है, मतलब मुझे तो शंबाला का वो पिरामिड ही नजर आ रहा है, क्या अद्भुत। तो यहाँ से वेरी जी, नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू। देखिए हम लोग सब अपने ही घर में, अपने ही कमरे में, अपनी सीट पर बैठे बैठे कहाँ तक पहुंच गए। थैंक यू अभिमन्यु सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो किसी का भी अगर कुछ अनुभव है आज का, कल का, तो शेयर करना चाहें तो कीजिए। एक तो शेयर करने से घबराए नहीं कि कोई क्या सोचेगा, क्योंकि किसी ने बहुत खूबसूरत सेइंग बना डाली है कि क्या कहेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग। यस। तो दोस्तों आइए अपने अनुभव साझा कीजिए। कोई अनुभव न छोटा है न बड़ा है, ये याद रखिएगा। हमारी अपनी ही यात्रा है और हर एक की अपनी यात्रा है। जिस तरह थंब का इम्प्रेशन पूरे दुनिया में मैच नहीं करता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी, हम भी यूनिक हैं। दोस्तों याद रखिए इस बात को। मैम और मैं एक हम क्वेश्चन पूछूं? अवश्य, जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो 100% नासिका के ऊपर ध्यान रखना, ये आपने यहाँ भूमध्य में रखने का है? नासिका के दो द्वार। ओके। सच्चाई यही है आपकी अभी यहाँ पर उपस्थित होने की, कि श्वास चल रही। बाकी शरीर के अंदर जो भी कुछ है वो सब सेकेंडरी है। ओके। प्राइमरीली व्हाट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ? सच्चाई क्या है आपकी? आप बोल रही हैं, सुन रही हैं कि आपकी श्वास से चल रही है, यस। है ना? कोमा में भी है इंसान तो जिंदा है, परंतु इस वक्त हम पूर्ण रूप से जागरूक अवस्था में है ना? तो श्वासों के इन दो, नासिका के इन दो द्वारों पर ही अपना ध्यान रखना है, जहां से हमारी दिव्य ऊर्जा भीतर जा रही है, प्राण शक्ति जिसे कहेंगे, प्राण ऊर्जा कहेंगे, और बाहर आ रही है। सच्चाई आपकी, मेरी, यहाँ जितने भी बैठे हैं सबकी यही है। वरना तो जलाने के बाद 650 ग्राम राख भी घर के अंदर नहीं आती। तो क्या है मेरा, क्या है तेरा? और अगर अभी कुछ भी है तो ये सिर्फ श्वास ही है, जो हमें हमारे जिंदा होने का एहसास करा रही है। अभी इस वक्त मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, और देखिए
श्वास जो मैं छोड़ूंगी और अगर नहीं ली अगली श्वास, भीतर नहीं गई, तो कौन है नलिनी कमल? ज्यादा से ज्यादा आप 1-2 बार फोन कर देंगे, किसी ने उठाया तो डिसमिस कर देंगे इस जूम को कि भाई कुछ गड़बड़ है, मैं बात करती हूँ उनके परिवार वालों से। यही होगा ना, सच्चाई है। तो दोस्तों, हर पल जीना सीख लो। किस बात के शिकवे शिकायत करें हम? ऐसा नहीं है, आज भी मेरे मन में कुछ एक लोगों के प्रति है, मैं कन्फेस कर रही हूँ इस बात को, परंतु क्या था, क्या हो गई हूं और क्या आज भी बन रही हूं, मैं सिर्फ उसके बारे में बात करूंगी। होता है, बहुत कड़वाहटें मन में आ चुकी, परंतु कितनों से निकल चुके हैं, कितनी सफाई कर चुके हैं, उस पर ध्यान दें। बाकी भी अपने आप सब साफ हो जाएगा, पर साफ तभी होगा जब हम ध्यान करेंगे, जब उस दिशा में चलेंगे। जाना है कलकत्ता और बंबई की गाड़ी में बैठ गए तो आई एम सॉरी, कभी भी सफाई नहीं होगी दोस्तों। कलकत्ता का टिकट खरीदा है तो बंबई की ट्रेन में या फ्लाइट में ना बैठो। फ्लाइट में तो वो घुसने ही नहीं देंगे, खैर, पर ट्रेन में ना बैठो। तो दोस्तों, होशो हवास में रह के काम करें। किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया, मैं ही बोले जा रही हूँ कि ये दोस्तों बहुत बहुत कीमती समय है इस वर्तमान पल का, और नलिनी मैम से तो जी भर के बात करें और अपने जो भी क्वेश्चन है उसे पूछिए, अपने अनुभव बल्कि अंग्रेजों ने कितना खूबसूरत तरीका बताया है, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज व्हाट? अ गिफ्ट। यस, हाउ ब्यूटिफुली it's been spoken by masters. वरना नॉर्मली, हाँ सॉरी, नहीं, मैं वही बोली कि कुछ किसी भी तरह के ध्यान से भी कुछ आपको पूछना है तो भी पूछ सकते, मेरे जैसे, मैंने तो पूछ लिया। अब आप लोगों का टाइम है। और रही बात प्रापंचिक संसार की, घर गृहस्थी की, कि उसमें ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उन सब पर एनर्जी देना बंद कर दो। हम बार बार एक बात एग्जाम्पल के रूप में मैं बताती हूँ आपको, जो मेरे संग एक्चुअली होना शुरू हो गया है। महंगाई जब शुरू हुई तो सबने बोलना शुरू किया, क्या कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितनी महंगाई बढ़ गई है। मैं भी बोलती थी, मैं भी आम जनता के रूप में थी, पर अब मैं भीड़ के साथ ना होके अलग खड़ी होने लगी। अब मैंने बोलना शुरू कर दिया, अरे वाह, पेट्रोल तो बड़ा सस्ता हो गया है। क्या बात, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे परिवार में इसका ये असर पड़ा कि हम लोग जब आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं और अगर वहां पेट्रोल सस्ता है, टोटल फुल टैंक करवा लेते हैं कि 2 का 5 दिन तो निकल गया ना। आप समझ रहे मेरी बात को? यस। M&S, मार्क्स एंड स्पेंसर से मैंने नीचे कभी कुछ नहीं खरीदा, परंतु मुझे रियलाइज हुआ कि देखो, मैं दोस्तों, आप ये मत समझना कि मैं कंजूस हूं। एवरीबडी, हम अपने आप में सब कंजूस हैं, परंतु उसको मैंने एक दूसरा नाम दिया है, बड़ा खूबसूरत नाम दिया है, वी आर ऑल प्रैक्टिकल पीपल। और ये कार्य गृहिणी से ज्यादा कोई नहीं करता। कितना बचत करती है, कितना तरीके से अपने घर को चलाती है, कैसे एक चीज से कैसे 2 चीज को कर देती है। बच्चे अगर लड़ रहे हैं तो कैसे वो प्यार से उनको समझा के, बांट के सबको खिला देती है। तो मैं तो अपने आप को एक नाम दी थी, आज से आप लोग भी यही नाम दीजिए, हाउस वाइफ। व्हाट डज इट मीन बाबा? आपने क्या मकान से शादी करी है, हाउस की वाइफ हो? स्टार्ट कॉलिंग योरसेल्फ होम साइंटिस्ट। चने की सब्जी बनी, छोले बने, राजमा बना, कुछ भी बना हुआ है घर में, हाँ, और 3 मेहमान आ गए, क्या करती हैं आप? काट के आलू डाल देती हैं उसमें, यस। पानी बढ़ा देती हैं, नमक मसाला बढ़ा देती हैं, सब की सब खा जाते हैं। तो आप साइंटिस्ट हुए ना, ऑन द स्पॉट इन्वेंशन किया ना, आविष्कार किया ना आपने।
एक मैंगो है, किसको दूं काट के, 3 जने बैठे हुए हैं, मैंगो शेक बना के दे दिया, सबने पी लिया। तो दोस्तों, हम लोग कौन है? होम साइंटिस्ट, जो सारा वक्त कुछ ना कुछ इन्वेंशन चलता ही रहता है। बेटे ने कहा ये मेरी कमीज फट गई है, मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो हमने उसको बड़ी चतुराई से सिला के दे दी। देख, तेरे को दिख रहा है सिला हुआ फटा हुआ, पहन सकता है? हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया, कोई बात नहीं, अब घर में पहनने, बाहर मत पहनना। नहीं तो बाद में क्या करते हैं, उसको डस्टर के रूप में हम इस्तेमाल कर लेते हैं, पुराना हो जाता है, पोछे के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। वी यूटिलाइज ईच एंड एवरीथिंग, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो उसी तरह मैं आपको बताती हूँ, एमएनएस जब मैं जाने लगी और मेरी जब 2 बेटियां बड़ी होने लगी, तो मैंने कहा इनको भी मैं यही पहनाऊंगी कपड़ा जो मैं खुद पहन रही हूँ, क्यों मैं दूसरा कोई और। तो मैं क्या करती, बड़ी के लिए खरीदती, बड़ी बड़ी कंपनियों की, बड़ी बड़ी दुकानों की, अच्छी क्वालिटी जहां है, सिर्फ दुकान की बात नहीं है, ब्रांडेड नेम्स नहीं बात करूंगी मैं, जहां बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिलता है, उन दुकानों पे जाके मैं बड़ी वाली के लिए खरीदती, और इमरजेंसी है छोटी वाली के लिए तो वो उसके लिए खरीद लेती, परंतु कब? जब डिस्काउंट चल रहा है। नंबर 1। नंबर 2 कि बड़ी के लिए खरीदा, क्वालिटी क्योंकि इतनी अच्छी है, उसको जब छोटा पड़ गया तो छोटी ने पहन लिया। तो एक बहुत समय पहले का एक एड आता था सीमेंट की एस्बेस्टो शीट का, दादा खरीदे पोता बढ़ते। तो दोस्तों, उसी तरह है ये भी कि मैंने अपने, अब वो इतनी बड़ी हो गई है मेरी बिटिया बड़ी वाली, कि अब वो मेरे कपड़े पहनने लगी है, फिर उसके बाद वो छोटी वाली पहन लेगी। तो मतलब आपने सबसे पहले तो कि हाई क्वालिटी का कपड़ा खरीदा, फिर उसके बाद खुद ने भी पहना, और अब बच्चे भी पहन रहे हैं। तो आप देखो कितना ज्यादा, और फिर भी हमको मतलब अपने रिश्तेदारी में दें या कहीं स्टाफ में दें या एनजीओ में दें, तो देते वक्त भी थोड़ा सा अटकता है, काश कोई तीसरा भी होता भी तो बहुत अच्छा है ये कपड़ा, क्योंकि फटता नहीं है, फेड नहीं होता है। तो दोस्तों, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपने भी किसी ने किया है, कोई शेयर करना चाहे अपने घर गृहस्थी की इस तरह की कोई बात, तो करो। देखो, औरों को इससे फायदा होगा। कोई किताब पढ़ी है तो उसके बारे में बताओ, कौन सी किताब पढ़ी आप लोगों ने, उसके बारे में बात करो और शेयर करो कि कैसा लगा किताब पढ़ के, या उसमें आपने क्या सीखा, क्या अच्छा लगा। किताब कौन कौन नहीं पढ़ता है, सिर्फ वही लोग हैंड रेस कर रहे हैं, बताइए। मैं ये भी नहीं मानूंगी कि सारे किताब पढ़ते हैं, इतने भी शरीफ नहीं हम। किसी का हैंडल नहीं है, मतलब सभी लोग पढ़ते हैं। फिर भी मुस्कुराहट है चेहरे पे, हाँ। बड़ी नोटी वाली, यानी कि शर्म भी आ रही है, कैसे हैंड रेस करूं। मैम एक बात दोस्तों, बताना चाहूंगी मैं कि हाँ, हम लोग यहाँ पे 45 मिनट्स मेडिटेशन करती हूँ अभी, और मैं उसके बाद 15 मिनट का स्वाध्याय रोज ऑलमोस्ट करती हूँ। तो 2-3 बुक हो गई हैं। अभी लेटेस्ट मेरी चल रही है यू फॉर एवर, जो हिंदी में तुम शाश्वत हो। कल ही रात को मैं ये पढ़ रही थी। टेलीपैथी हो गई। तो इसकी नीता 3/4 से भोजवानी ज्यादा, मैडम। यस 3/4 से ज्यादा हमने पढ़ ली है। तो बस इस तरह थोड़ा थोड़ा चल रहा है, ये सेवा का बोल सकते हैं। जो मुझे मुझे जो समझ आया कि आता है तो ए सिखाइए, बी आता है तो बी सिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भले हम ये दिखना वो दिखना नहीं, हमें जिस करेक्ट। राह पर चलना है बस वो पसंद है, तो इसी में आगे बढ़ रहे हैं। वेरी यस, ट्रू। निशा जी ने हैंड रेस किया है। निशा जी, यस या, यस यस। निशा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। माता वंदन माँ। आप अगर अपोजिट डायरेक्शन में बैठ जाएंगे तो आपका चेहरा भी हमें खूबसूरत सा दिखने लगेगा। बताइए आपका नाम, बताइए आप कहाँ किस शहर से हैं, बताइए आप कब से कर रहे हैं। मैं बठिंडा से बोल रही हूँ माँ। अच्छा जी। और
पंजाब से। मुझे 5-6 साल हो गए मेडिटेशन से जुड़े हुए। जब से आपने मेरा हाथ थामा है ना, तब से सो मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। अच्छा, निशा जी फ्रॉम पहचान भटिंडा। लिया? ओके। हाँ जी माँ। पहचान लिया, बिल्कुल पहचान लिया। ठीक है, राइट, थैंक यू सो मच माँ, आई लव यू। लव यू टू। और मेरी सिस्टर जिसको मैंने आपसे मिलवाया था, सरला दी, उनकी भी लाइफ चेंज हो गई और वो लाइफ में बहुत खुश हैं। और आज, पहले वो रोते रहते थे सारा दिन, अब सोचते हैं मेरा घर का ये सामान नहीं है, वो नहीं है, ये बनाओ। अब वो कर रहे हैं। द सीक्रेट मूवी उन्होंने देख ली और द मैजिक बुक, वो पीएमसी का ग्रुप चल रहा था, उसमें भी उन्होंने लगाया और मैंने भी। और मैं अब अपने हस्बैंड का डेली धन्यवाद करती हूँ। अब लाइफ वो चेंज हो गई आपकी वजह से। थैंक यू सो मच मैम। देखिए, इन्होंने जैसे कि कहा, मैं इनका थोड़ा सा परिचय दूंगी। बहुत तकलीफ में थी ये, और हस्बैंड की तरफ से भी काफी तकलीफ थी इनको, जो कि नॉर्मल बहुत घरों में ये परेशानी महिलाएं उठाती हैं। तो इनके भी जिंदगी में कुछ ऐसा ही मोड़ आया कि पति ने काफी तंग किया वगैरह, परंतु आज जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं पति को ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करती रहती हूँ, कृतज्ञता का भाव उनके प्रति प्रकट करती हूँ। इस तरह से हमारे जीवन में कई कठिन फैमिली मेंबर्स हो या फ्रेंड सर्कल में कोई हो या पड़ोसी के रूप में क्यों ना कोई आपको आता है जो कि परेशान, हमारी सोच है कि वो हमको परेशान कर रहे, तंग कर रहे, मेरा जीवन दुभर कर दिया उन्होंने, हम ऐसा सोचते। पर अगर शीशे के दूसरी तरफ देखें तो हमें पता चलेगा कि जब तक वो ऑरेंज कलर का जो केमिकल लगा हुआ है वो नहीं होगा, हमें अपनी इमेज नहीं दिख पाएगी शीशे में। सही बात, बिल्कुल। यानी कि वो कठिनाइयां क्या है, वो एक्चुअली कॉन्शियस वर्ल्ड में आप स्वयं उनके संग डिसीजन लेकर आए, प्लान करके आए, डिजाइन करके आए कि मुझको ये कुछ सीखना है, तो बोले मैं एज ए टीचर आना चाहूंगा या चाहूंगी। फिर चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे सासू माँ के रूप में हो, चाहे बड़ी बहन के रूप में क्यों ना हो, या भाई के रूप में हो, पिता के रूप में हो, या पति के रूप में हो, कोई ना कोई रूप धारण करके वो आते हैं। पर हमने बदनाम या तो अपनी बीवियों को कर रखा है, या अपने पतियों को कर रखा है, या सासू माँ को कर रखा है। ये तीन ही जो है टारगेट के रूप में है। परंतु सचमुच अगर देखा जाए तो यही हमारे सच्चे मित्र हैं और रियल गुरु के रूप में है, जो हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हम सीख नहीं रहे। जिस तरह माँ बार बार उंगली पकड़ के बच्चे को खड़ा करती है, चलाने की कोशिश करती है, परंतु वो फिर गिर जाता है, परंतु माँ ही है जो उसको फिर सहारा देती है। अगर इसी को आप रिवर्स लेकर चलें तो वो हमें फिर कोई ना कोई इस तरह का टॉर्चर देते हैं कह लो, या इस तरह का कोई अनुभव देते हैं जिससे कि हमें तकलीफ होती है, परंतु एक्चुअली वो हमें बार बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम सीख नहीं पा रहे हैं। अगर आज ये इतनी जबरदस्त मास्टर बनी है और इतना सुखमय जीवन जी रही है, पीएसएसएम को धन्यवाद कर रही हैं, मुझको धन्यवाद कर रही हैं, हम लोग सब जरिया है बाबा। टीचर इनके हस्बैंड रहे, इनके परिवार के सदस्य रहे, जो भी रहा, कोई भी रहा, पर इन्होंने खास पॉइंट आउट किया, अपने पति को धन्यवाद कर रही हैं। तो दोस्तों, हमें यही समझना है, सीख तो हम जाएंगे, पर ये चीज हमको समझनी है कि कोई भी हमारे जीवन में आया है और उसके कारण हमारा जीवन दुभर हो गया है, तो सबसे पहले तो एक मुस्कुराहट ले आओ चेहरे पे और धन्यवाद दो कि ओ आज मैं जान पाई कि ये सब नाटक क्या चल रहा था। अब आप ध्यान से मेरी एक और बात सुनिएगा। अमिताभ बच्चन पिक्चर में हर बार एक नए कैरेक्टर में आता है, परंतु होता वो अमिताभ बच्चन ही है। समझना मेरी इस बात को। कभी वो मस्ती भरा रोल कैरेक्टर अपनाता है तो कभी दुख से भरा। संजीव कुमार की एक पिक्चर है नया दिन नई रात या 9 दिन, पता नहीं क्या है, जिसमें उसने 9 कैरेक्टर प्ले किए हैं। देखिए आप
कितनी गजब की पिक्चर है वो, इतनी गजब की पिक्चर है। संजीव कुमार, और 9 लिख के छोड़ दो, अपने आप आ जाएगा वो क्या पिक्चर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो अद्भुत पिक्चर है। तो उस तरह से दोस्तों हम लोग नए नए कैरेक्टर में आते हैं हर नए जन्म में। किसके संग कैसा रोल अपनाना है, बस आपको वो देखना है। ठीक है जी। कुसुम जोशी जी को मैं देख रही हूँ बहुत ध्यान से। निशा जी, आपको कुछ और कहना है? नहीं, बस माँ। ओके, थैंक यू। यस कुसुम जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, कुसुम जी जरा आइए सामने और कुछ अपने बारे में नमस्ते। बताइए। नमस्ते, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। मैं 1 साल से मेडिटेशन में बैठी हूँ सुबह में, और हाँ जी बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत चेंज आया गुस्से जी। में, दूसरा कुछ। और कुछ और बताना अपने चाहेंगे? कपड़े, आप कहाँ से हैं? हम गुजरात सोमनाथ है ना, हाँ गुजरात हाँ में। हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी दुबई में है, लेकिन गुजरात में अच्छा, आप भी सोमनाथ। दुबई से ही हैं? क्या बात। रास्ते यहाँ हम्म। अड़ोस पड़ोस बहुत है। हाँ, इधर 40 इयर्स हुआ, दुबई में 40 इयर्स अच्छा, हुआ। मैंने आपको मीरा जी का नंबर दिया कि नहीं? नहीं दिया, इसका मतलब आज मैं आपको भेजती हूँ, उनको जोड़िएगा अपने से। वो दुबई में ही रहते हैं। कौन संध्या जी, कौन मैम? कौन? मीरा जी हैं, मीरा मीरा। भलाल। अच्छा, हाँ नहीं भेजा है आपने। हाँ नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैंने शायद पहले भी इस बारे में जिक्र किया था। वो बुद्ध बनों से मेरे संग जुड़ी हैं, ओके ओके, और बल्कि एक बार उनको जरूर बुलाइए कि जरूर। पिरामिड कैसे बनाते हैं। उन्होंने टेबल भर के इतने पिरामिड बनाए थे बाबा रे, कि बस पूछो मत, और अच्छा, मुझे दिखाए थे। हाँ, उनको बुलाइए और बोलिए कि आपको पिरामिड बनाना सिखाइए, और सीखिए दोस्तों आप लोग सब पिरामिड बनाना। जरूर जरूर हाँ, जरूर। आप नंबर मुझे व्हाट्सएप पे दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं करती हूँ। जी जी जी। और कोई और का किसी का प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो बताइए। आप कुसुम जी कुछ और बताना चाहेंगे? मैं बोलती थी कि हम भी 4 सिस्टर थी, तो वो भी हम एक दूसरे का कपड़ा, बड़ी है बाद में उसका दूसरी पहनती थी। और अनुभव भी ये मेडिटेशन में बहुत हुआ। गर्मी, वो एकदम गर्मी पसीना पसीना हो जाती हूँ कभी कभी। दर्द खुजली तो पूरा शरीर में इधर 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 आती, लेकिन नहीं कुछ ध्यान देती। हाँ, बिल्कुल ठीक, हाँ। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। और एक बार कोई शोल्डर पर आकर हाथ रखे थे, ऐसा हम्म। नहीं दोस्त आकर रखते हैं, ऐसा कोई हाथ रखे थे शोल्डर ऊपर। हाँ, तो और डरने की दूसरा बात तो नहीं है। कुछ वो समझ में बहुत नहीं माइंड में आते, लेकिन संध्या जी को बस सब पूछते हैं। उसको आ, तंग करते हैं। दोस्तों एक और बात कहूंगी कि जिस तरह आप लोग पानी लेके बैठते हैं, नोटबुक भी लेकर बैठिए, और जो भी कुछ छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी अनुभव हो रहा है लिखते जाइए, क्योंकि 18 प्रिंसिपल्स हो चुके अपने। मैंने एक बार बताया था, लेकिन बताया आप, था ना? यस हाँ, तो एक एक बार बार हम बताया, और आप भी रिवाइज बता कर दें। लेंगे। हाँ, तो उसमें यही कहा गया है कि नोटबुक में अपने सारे जो है ध्यान के अनुभव लिखते जाइए दोस्तों, जिससे कि एक दिन एक समय ऐसा आए कि आज हम जो पिछले लोगों का पढ़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी हमारा भी पढ़े। Yes. क्योंकि हम लोग जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, चाहे योगानंद जी को पढ़ रहे हैं, पितामह को पढ़ रहे हैं, किसी को भी पढ़ रहे हैं, स्वामी रामा को पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? उनके अनुभव ही तो पढ़ रहे हैं। क्या क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ, वही तो बता रहे हैं वो लोग। तो ये सब हमको जो हमारे संग घटित हो रहा है, हमें लिखते जाना है, और जब एक दिन किताब जितना तैयार हो जाएगा तो बनाएंगे किताब, प्रकाशित करेंगे। और मेरे को मत भूलना बाबा, मेरे को भी भेज देना, एड्रेस में दे दूंगी। तो अपने ध्यान के अनुभव सब लोग दोस्तों शेयर करते रहें। किसी और का कोई अनुभव है तो शेयर कीजिए प्लीज। कोई बातचीत है तो बताइए, नहीं तो हम समापन भी कर सकते हैं। आप, इट्स हाई टाइम, है ना?